नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स फाइटिंग फॉर रशिया इन यूक्रेन कंफर्म्ड, अर्थात इस चीज की पुष्टि हो चुकी है कि जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं वो रशिया के लिए यूक्रेन में लड़ रहे हैं। तो आज हम इसको जानेंगे, इस मुद्दे को कि कैसे ये कंफर्म हुआ है। शक लोगों को, एक्सपर्ट्स को, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको पहले से था, लेकिन जहां कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये कहते थे कि हाँ नॉर्थ कोरिया के सोल्जर लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे ये कहते थे कि इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं है। तो चलिए मित्रों, कैसे ये बात सामने आई, कैसे ये कंफर्म हुआ, आज हम इस मुद्दे को डिटेल से देखेंगे। और इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें देश, दुनिया, विदेश, आपके आसपास की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो उनको मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके लिए बनाता रहूंगा और पोस्ट करता रहूंगा। आपको वो समय से मिलती रहेंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि कैसे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जो हैं वो कंफर्म हुआ कि रशिया में लड़ रहे हैं। आप इस व्यक्ति को देख रहे होंगे, ये है व्लादिमीर जेलेंस्की। इस व्यक्ति को दुनिया में हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा, बहादुरी के लिए नहीं, अपनी मूर्खता के लिए याद रखा जाएगा। क्योंकि ये जानते हुए कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, इसने अपनी ताकत से 100 गुना बड़े पहलवान से लड़ने की जुर्रत की। खुद तो इसने अपनी जुर्रत की, इसको लगा कि ये बहादुर माना जाएगा कि देखिए मजबूत आदमी से भी लड़ गया, लेकिन इसने हजारों की संख्या में यूक्रेन वासियों की जो दर्दनाक मौत का जिम्मेदार है, वहां की जो फोर्सेज हैं वो पूरी खत्म हो गई, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, बच्चे भूखों मर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था तबाह हो गई, लोग बेघर हो गए हैं। और इन सब का जिम्मेदार ये मूर्ख व्यक्ति है जो विदेशी ताकतों के बहकावे में आकर के जिसने अपने देश को चौपट करने के लिए कदम उठाए। दूसरे ये हैं, इनका भी नाम व्लादिमीर पुतिन है। नाम एक जैसा है लेकिन अलग अलग पार्टी में हैं दोनों लोग। ये व्लादिमीर पुतिन है। अगर इन्हें कहें कि ये एक्स लेवल के जो देशभक्त हैं तो बुरा नहीं होगा। ये पहले रशियन एजेंसी के लिए स्पाई भी थे। तो इस व्यक्ति का एक लक्ष्य है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इन्होंने सोच रखा है कि हम यूक्रेन को पूरा मटियामेट करके दम लेंगे, और अगर कोई और बोलेगा यूरोप में तो उसकी भी शामत आएगी। तो ये उसी सिद्धांत में है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। लगभग 2022 महीने से अधिक हो गया है, बल्कि 2 साल के आसपास, और ये लगातार जो है लड़े हुए हैं। आइए तीसरे शख्स से उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, दुनिया लड़े चाहे खत्म हो जाए, ये जो किम जोंग उन है, इनका कहना है कि लाओ एक एक गिलास, एक एक जाम लड़ा लिया जाए, पता नहीं कल रहे न रहे। तो कल हो न हो इस सिद्धांत पर दुनिया लड़ रही है, खत्म हो रही है, ये अपना 2-2 जाम छलका रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो किम जोंग उन है ये पुतिन के बहुत नजदीकी हैं, और अभी पुतिन जो है नॉर्थ कोरिया में गए थे 24 साल के बाद। किसी जो रूस का जो राष्ट्रपति है वो नॉर्थ कोरिया विजिट पे गया था, और इन्होंने उनके साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे लग रहा था कि ये अपने सैनिक रशिया की हेल्प के लिए भेजेंगे, और हुआ भी ऐसे ही। तो चलिए मित्रों, अब जो मेन डिटेल है उस पर आते हैं। जेलेंस्की ने पिछले महीने यह कहा था कि जो यूक्रेन में जो रशियन सोल्जर्स लड़ रहे हैं उसमें नॉर्थ कोरियन सोल्जर भी हैं, और 3000 से अधिक जो उत्तर कोरिया के सैनिक हैं या तो वो मारे गए हैं या तो घायल हो गए हैं। कहां पर? जो रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, और रशिया यूक्रेन युद्ध की जो जगह है वो यूक्रेन के अंदर है। रशिया ने अटैक किया है, यूक्रेन केवल डिफेंस कर रहा है, और कभी कभार जब थोड़े मोटे हथियार पा जाता है अमेरिका से और तो इधर उधर फायर कर देता है रशिया में। तो उनका कहना है कि यूक्रेन में 3000 से अधिक नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स मारे गए हैं या बुरे तरीके से घायल हो गए हैं। ये जेलेंस्की का कहना है। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि भाई ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ प्रूफ तो दोगे, कुछ कंफर्म तो करोगे कि कैसे मारे गए हैं,
किसी की लाश वाश तो सामने प्रस्तुत करो, किसी का कोई नॉर्थ कोरियन पासपोर्ट या कुछ जो उसका आई कार्ड है सैनिक का, वो कुछ तो दिखाओ। वो ये दिखा नहीं पा रहे थे जेलेंस्की साहब। लेकिन अब जो है, जो यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने 2 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को अरेस्ट किया है, कैप्चर किया है। कहां से? जो यूक्रेन में जो कुर्स्क का रीजन है, उसने वहां से कैप्चर किया है 2 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को बैटल ग्राउंड से। और इसकी पुष्टि एक तो ये यूक्रेन तो कर ही रहा है, तो जो सियोल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने भी इस चीज की पुष्टि कर दी है। आपको मैं बता दूं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी आपस में उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। और साउथ कोरिया की जो एजेंसी है वो केवल इस बात पे लगी रहती है कि नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, वहां के घटनाक्रम को पूरी तरह से उधर फोकस्ड रहती है। तो अगर नॉर्थ कोरिया में कुछ अच्छा होता है तो भी उनको मालूम होता है, और कुछ अगर बुरा होता है या होने वाला है तो उसकी खबर भी साउथ कोरिया को रहती है। तो साउथ कोरिया ने इसकी पुष्टि कर दी है कि हाँ, 2 सोल्जर जो है घायल अवस्था में नॉर्थ कोरिया के वो यूक्रेन में पकड़े गए हैं। और इस समय उन्होंने और आगे एक कदम बढ़ के बताया कि यूक्रेन में ही वो किसी अननोन जगह पर रखे गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। ये जो जेलेंस्की ने 3000 की संख्या बताई थी कि 3000 लोग मारे गए हैं या घायल हो गए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो सियोल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने इस बात को पार्शली कंफर्म किया है कि 1000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स यूक्रेन में फ्रंट लाइन में मारे गए हैं। अर्थात आगे वो रशियन सोल्जर्स के साथ लड़ रहे थे, जिसमें से 1000 सोल्जर मारे जा चुके हैं नॉर्थ कोरिया के। अर्थात केवल यूक्रेन की बात छोड़ दें तो जो साउथ कोरिया की एजेंसी है उसने भी इसकी पुष्टि कर दी है। तो अब तो दुनिया को मानना ही पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया सोल्जर्स रशिया के लिए लड़ रहे हैं। अब जो सियोल इंटेलिजेंस एजेंसी है और यूक्रेन और यूएसए, तीनों ने यह बताया है कि नॉर्थ कोरिया जो है 10,000 सैनिकों को और भेजने जा रहा है रशिया की हेल्प के लिए, बैटल ग्राउंड पे, फॉरवर्ड बेसिस पे। क्यों भेज रहा है? या तो वो नए भेज रहे हैं सैनिक, काफी संख्या में, चूंकि वहां से शहीद हो चुके हैं, और या तो अब उनका प्रयास है कि जो सैनिक थक गए हैं वो पीछे आके आराम करें और नए सैनिक नई ऊर्जा के साथ जाकर के लड़ाई करें। तो 10,000 सोल्जर्स को तैयार किया जा रहा है फॉरवर्ड लाइन पर लड़ने के लिए। एजेंसी ने यह भी कहा कि ये जो 2 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं, ये जो है कुर्स्क एरिया से पकड़े गए हैं और 9 जनवरी 2025 को पकड़े गए थे। आप ये समझिए कि कितनी पुख्ता न्यूज है, कहां से पकड़े गए, कितनी तारीख को पकड़े गए। पकड़े यूक्रेन में जाते हैं और खबर देखिए साउथ कोरिया इंटेलिजेंस एजेंसी को रहती है। ये है स्पाई नेटवर्क विश्व का। आगे देखते हैं, 10 जनवरी को जो है, 9 जनवरी को पकड़े गए हैं और 10 जनवरी को जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस है उसने एक वीडियो फुटेज रिलीज किया जिसमें कि 2 घायल सैनिकों को दिखाया गया है जो कि किसी अस्पताल में एडमिट हैं। एक सैनिक, उसका एक हाथ और एक पैर टूटा हुआ है और जो दूसरा सैनिक है उसका जबड़ा टूटा हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य है या तो वो कहीं ऊंचे से गिर गए हैं ऑपरेशन के दौरान, या तो कोई जो है गोलाबारी, पत्थर या कुछ ऐसा लगा है जिसके कारण उनको इतनी गहरी चोटें आई हैं, जबड़ा तक टूट गया है। तो इसकी फुटेज जारी की और पूरी दुनिया ने इसको देखा। इसके बाद क्या हुआ कि जब इन सैनिकों से इंट्रोगेशन किया गया, इनसे पूछताछ की गई, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब दूसरे देश के सैनिक पकड़े जाते हैं तो मुख्य उद्देश्य उनका अस्पताल में इलाज कराना नहीं होता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो इस लायक हो जाएं कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे दें, चाहे उसके बाद वो निकल लें। तो उनको सोल्जर से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि वो कोई नए रिक्रूट नहीं है, कोई नई भर्ती, ऐसा नहीं है किसी लड़के को बंदूक पकड़ा दिया, ड्रेस पहना दिया, यूनिफॉर्म की जाओ लड़ो जाके। वो पुराने अनुभवी जो है सैनिक हैं और उनको कहा गया था कि वो रशिया जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ऐसा नॉर्थ कोरिया सरकार ने कहा कि आप जाइए रशिया और ट्रेनिंग करके आइए, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में, तो आप ट्रेन होके आइए। इसलिए इनको जो है रशिया भेजा गया था।
और रशिया में इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, युद्ध के लिए इनको ट्रेन किया गया 3 महीने। और उसके बाद जब इनके वापस जाने की बारी आई कि उनको था कि अब 3 महीने के बाद हम वापस जाएंगे अपने देश, तो वहां न भेज करके इनको फॉरवर्ड लोकेशन में यूक्रेन भेज दिया गया और ये कहा गया कि आप रशियन सोल्जर्स के साथ लड़ाई करिए, उनकी हेल्प करिए। तो वो बेचारे फंस गए। इसी प्रकार से न केवल नॉर्थ कोरिया की ये सोल्जर फंस गए, इनकी कहानी पर भरोसा कर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी पिछले साल ये खबर आई थी कि भारत से नवयुवकों को नौकरी के नाम पर रशिया बुलाया गया कि आपको खाना बनाने की नौकरी दी जाएगी, आपको कपड़े धोने की नौकरी दी जाएगी और उसके बाद उनको कांटा चम्मच कलछुल और चमचा पकड़ाने के बजाय उनको AK-47 पकड़ा दी गई और कहा गया कि चलिए युद्ध करिए चल के। ऐसी सूचनाएं आई थी। तो इन चीजों से बचने के लिए मोदी जी ने पुतिन से कहा था कि भाई भारतीयों को वापस भेज दीजिए, हम अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र में नहीं फंसाना चाहते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही घटना इनके साथ हुई, इनको भी धोखे से रशियंस ने फॉरवर्ड लाइन पे भेज दिया। इन सोल्जर्स ने स्वीकार किया, ये जो दोनों घायल सैनिक हैं उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ कोरियन के जो लड़के हैं नॉर्थ कोरिया के बड़ी संख्या में लड़ रहे थे रशियन के साथ और उनको ह्यूज लॉसेस हुए हैं। इस युद्ध में बड़ी भारी संख्या में जो नॉर्थ कोरियन सैनिक हैं वो मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि जो उनके बटालियन के लोग थे, जो रशियन और कोरियन वहां थे जिनके साथ वो लड़ रहे थे, वो उनको अकेला मरने के लिए छोड़कर चले गए क्योंकि उनको ये मालूम चल गया था कि अब ये उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वो उन्होंने उनको छोड़ दिया मरने के लिए और वो पिछले 4 दिनों से बिना खाना और पानी के वहीं पर पड़े हुए थे दोनों, क्योंकि एक का पैर टूटा था, एक का जबड़ा टूटा था। तो स्वाभाविक है न वो खाना खा सकता था जिसका जबड़ा टूटा है और जिसका पैर टूटा है वो आगे नहीं बढ़ सकता था। तो इसलिए 4 दिन से वो वहीं पड़े हुए थे। आइए आगे देखते हैं। सियोल, सियोल जो है साउथ कोरिया की राजधानी है। तो जब मैं सियोल कहता हूं तो आप उसको साउथ कोरिया लगा समझिए। सियोल का ये कहना है कि फॉरवर्ड पोजीशन पे जो नॉर्थ कोरिया के लोगों का जो सैनिकों का नुकसान हुआ है, जो भारी संख्या में वो मारे गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए नॉर्थ कोरिया बहुत जल्दी नए सैनिकों को भेजने जा रहा है और या तो वो नई नियुक्ति करने जा रहे हैं कि जाइए आप भी लड़िए जाके, और संभव है कि वो रोटेशन पे पुराने सैनिकों को वापस बुला ले और नए सैनिकों को भेज दे। ये सब जो साउथ कोरिया की एजेंसी है, मैंने आपको बताया कि उसका पूरा जीवन नॉर्थ कोरिया पर जो इंटेलिजेंस गैदर करना है वही है। इसके पहले क्या हुआ था कि 2022 में जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वॉर शुरू हुआ था, तो उस समय जो मॉस्को है उसने जो है प्योंगयांग जो है, ये जो है नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। तो अगर हम प्योंगयांग कहते हैं तो आप समझ लीजिए नॉर्थ कोरिया, और अगर मॉस्को कहते हैं तो आप समझ ही जाएंगे रशिया। तो रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो एक अलग गहराई पे ले जाने का प्रयास हुआ था कि हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे की जो घनिष्ठता है उसको बढ़ाने का प्रयास शुरू हुआ था फरवरी 2022 में जब इनका युद्ध शुरू हुआ था। बहुत जल्दी मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगा, ये यूक्रेन और जो रशिया और नॉर्थ कोरिया के संबंध है कि क्यों नॉर्थ कोरिया रशिया की बिल्कुल बी टीम की तरह काम करता है, और अगर रशिया कहता है उठो तो वो उठता है, अगर वो कहता है बैठो तो बैठ जाता है। तो क्यों ऐसा है इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। नॉर्थ कोरिया और रशिया ने एक डील साइन किया था ये युद्ध शुरू होने के बाद, और उसमें कहा गया था कि हमारे आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर हम दोनों में से किसी एक देश पर भी कोई आक्रमण होता है, कोई अग्रेशन होता है, तो जो दूसरी पार्टी है वो पहले वाले का पूरा सपोर्ट करेगी, किसी भी हद तक जाकर के सपोर्ट करेगी। नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में एक ऐसा पैक्ट है, ऐसा एग्रीमेंट है। ये दोनों के लिए फायदे में था। नॉर्थ कोरिया जो एक छोटा देश है और उसने एक बड़ी ताकत अमेरिका को अपना दुश्मन बनाया हुआ है, बगल में साउथ कोरिया को दुश्मन बनाया है, जापान पे मिसाइलें मारता है, फिलीपींस को डराता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि उसका एक बगल में एक और बड़ा दोस्त उसके ऊपर हाथ रख के बैठा रहे, जो कि रशिया के रूप में उसे मिल गया।
और रशिया जो कि युद्ध में उलझा हुआ था, तो उसका ये मानना था कि उसे दो चीजों की जरूरत है, एक हथियार की और आदमियों की। तो हथियार तो वो चाइना से खरीद लेगा, नहीं तो ईरान से खरीद लेगा, लेकिन आदमी कहां से मिलेंगे? तो आदमी उसने ढूंढे नॉर्थ कोरिया से। अब नॉर्थ कोरिया से उसे हथियार भी मिल रहे हैं और लड़ने के लिए सैनिक भी मिल रहे हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इस समय जो रशिया के सैनिक हैं वो केवल अकेले यूक्रेन में नहीं है, नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर यूक्रेन की सेना से लड़ रहे हैं। तो चलिए मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि कैसे साबित हुआ कि नॉर्थ कोरिया और रशिया मिलकर के लड़ रहे हैं यूक्रेन में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।